तो शादी में सबसे पहले बारात का स्वागत कैसे होगा? मिठाइयों से। ये मिठाइयां क्यों देते थे? मुंह मीठा करने के लिए? ना 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 ना, भूख मारने के लिए। ये बाराती आ गए, कहीं भोजन घट ना जाए, पहले मीठा खिला दो, भूख पहले ही कम हो जाएगी। क्योंकि स्वीट डिश अगर अच्छा टेस्टी पहले ही खिला दोगे तो बाद वाला जो दोगे वो थोड़ा सा लोग कम खाएंगे, इज्जत बच जाएगी। नहीं तो यही बाराती खाएंगे और कहेंगे अरे लड़की वाले के पास तो अच्छी सुविधा नहीं थी, इसलिए बारातियों का खाना घट गया। मेरा नाम माही सिंह है और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट। माही सिंह, क्लास 10th। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई पे, और 2-3 दिन तक क्या होता है? क्या होता है? माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रैक्ट होता है। ओके ओके ओके, ठीक। और मतलब 2-3 दिन तक सेम टाइम पे पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मतलब तीसरे दिन से फिर वापस मन नहीं करता है पढ़ने को सेम टाइम पे। पढ़ाई में मन नहीं लगता। चलो, मोबाइल देखते हो? मन लगता है? थोड़ा बहुत लगता है, फिर उसमें थोड़ा? और ज्यादा यूज करने पे थोड़ा मन थोड़ा? करता है। कितने घंटे देख सकते हो मोबाइल? 2 घंटे। 2 घंटे। कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? पढ़ाई मतलब अगर स्टार्ट करूँ तो पहले दूसरे दिन तो 3-4 घंटे ऐसे चल रहे कर लेती थी। हाँ, अब फिर उसके बाद फिर मन नहीं करता। नहीं लगा। बहुत बढ़िया। अभी देखो, अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एक बात याद रखना, पढ़ाई ऊर्जा से करते हो, आप शक्ति से पढ़ाई करते हो। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा आपने? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास को आप कागज पे फोकस कर दोगे, सूरज की किरणों को फोकस कर दोगे तो कागज में आग लगती है कि नहीं? लग जाती है। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहो, एकदम तेज चिलचिलाती धूप में सूरज की किरणें चमक रही हैं, हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, पेपर भी है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहो, क्या होगा? नहीं चलेगा। आग लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जगह पे वो नहीं रहते हैं ना। एक फोकस नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन, हिलता हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? अगर मान लो थोड़ा सा पानी हो, जैसे 2-4 बूंद पानी हो, और मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस कर दिया, फिर क्या होगा? पानी का भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। उड़ जाएगा ना? लेकिन सोचो कि मैग्नीफाइंग ग्लास पे सूरज की किरणें आए नहीं और फोकस नहीं हो, तो क्या पानी वाष्प बन के उड़ेगा? नहीं। नहीं उड़ेगा। आप किताब पर जब आप फोकस करते हो तो आप पता है क्या करते हो? आप अपने मन को मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हो और किताब के ज्ञान को सोख लेते हो, खींच लेते हो। फिर किताब का ज्ञान सिर्फ किताब में नहीं है, अब आपके मन में भी आ चुका है, लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा है, तो सोख लोगे? नहीं। सूरज बरसात कैसे कराता है? कहां से पानी आता है? धरती का ही पानी सोखता है गर्मी में, और बरसात के दिनों में बरसात देता है। लेकिन गर्मी ही ना हो, सूरज में तपिश ना हो, गर्माहट ना हो, पानी सोख पाएगा? नहीं। फिर बादल कैसे बनेंगे? फिर बरसेंगे कैसे? नहीं ना। इसका मतलब क्या होता है? आप ही खींचते हो। लेकिन जरा सोचिए, आपको पढ़ाई करनी है, जैसे दिन के 11 बजे आपने सोचा कि आज मुझे पढ़ाई करनी है, और सुबह 9 बजे से लेकर 2 घंटे तक आपने मोबाइल देखा। मोबाइल में अच्छे अच्छे रील्स देख लिए, वीडियोस देख लिए, फिल्में भी देख ली, कॉमेडी भी देख लिया, सब देख लिया, अच्छा लगा। उसके बाद से आपने मोबाइल रख दिया। अब सोचोगे कि मैं पढ़ाई करूं, तो फोकस कर पाओगे? नहीं। अब कल एक प्रयोग करना, आज जाना घर पे प्रयोग करना, मोबाइल पहले देख लेना 2 घंटे, फिर पढ़ाई करना, फिर देखना कितनी देर मन लगाकर पढ़ाई करते हो, नोट कर लेना अपनी डायरी में। दूसरे दिन कल मोबाइल मत देखना, पहले पढ़ाई ही करना, 2 घंटे पढ़ाई कर लेना, या जितनी देर तक पढ़ाई करने का मन करे पढ़ाई कर लेना, उसके बाद मोबाइल देख लेना। आप देखोगे क्या कि पढ़ाई का समय, मोबाइल देखने से पहले अगर आपने पढ़ाई की तो पढ़ाई का समय बढ़ जाएगा, फोकस का समय बढ़ जाएगा। लेकिन मोबाइल देखकर पढ़ाई करोगे तो कुछ फोकस तो मोबाइल ने पहले ही आपका सोख लिया है। दिमाग की शक्ति, जो डोपामाइन होता है ना, डोपामाइन यानी खुशी, हैप्पीनेस हार्मोन, मोबाइल देखने से जो डोपामाइन आपके शरीर में, ब्रेन में बनता है, खुशी का हार्मोन बनता है, वो खुशी का हार्मोन तो बन चुका है, यानी खुश तो हो ही गए हो। अब पहले खुशी वाली चीज आपने देख ली है, तो बोरिंग पढ़ाई जब आप करोगे तो मन लगेगा?
नहीं। आपके पास थाली में बहुत अच्छे अच्छे पकवान है, सबसे स्वादिष्ट खाना उसमें जो है वो कब खाते हो? शुरू में कि अंत में? लास्ट में। स्वीट डिश लास्ट में खाते हैं। हाँ, पहले ही स्वीट डिश खा लो, फिर क्या होगा? वो बाद का खाना अच्छा नहीं लगेगा आपको। तभी हमारे बाबूजी लोग बड़े समझदार होते थे। पहले शादी ब्याह होती थी ना गांव में, तो शादी में सबसे पहले बारात का स्वागत कैसे होगा? मिठाइयों से। बारात का स्वागत कैसे करेंगे? ये मिठाइयां क्यों देते थे? मुंह मीठा करने के लिए? ना 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 ना, भूख मारने के लिए। ये बाराती आ गए, कहीं भोजन घट ना जाए, पहले मीठा खिला दो, भूख पहले ही कम हो जाएगी। क्योंकि स्वीट डिश अगर अच्छा टेस्टी पहले ही खिला दोगे तो बाद वाला जो दोगे वो थोड़ा सा लोग कम खाएंगे, इज्जत बच जाएगी। नहीं तो यही बाराती खाएंगे और कहेंगे अरे लड़की वाले के पास तो अच्छी सुविधा नहीं थी इसलिए बारातियों का खाना घट गया। तो मिठाई पहले खिलाते हैं, जबकि नियम क्या है? मिठाई खाओ अंत में, लेकिन वहां पे शादियों में मिठाई पहले खिलाते हैं। तो बेटा मोबाइल बहुत टेस्टी है, मोबाइल देखना, उस स्वीट डिश को तुमने पहले ही कंज्यूम कर लिया। अब पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई है दाल भात रोटी सब्जी, अब तुम बाद में खाओगे मिठाई रसगुल्ला रसमलाई पहले खा लोगे, कहां से मन लगेगा? इसलिए रसमलाई रसगुल्ला को मत खाओ, सीधा पहले दाल भात पे आ जाओ, यानी पढ़ाई पहले कर लो, तुम्हारा मन लगने लगेगा। और हर बात याद रखना कि आप चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे सो रहे हो, आपकी ब्रेन की ऊर्जा घटती है। कभी आपने नोटिस किया कि आप सो के थक गए? आप में से किसी ने ऐसा नोटिस किया सो के थक चुके हैं? हाथ उठाइए। पक गए हैं सो के। हुआ है? सोने से आलस बढ़ती है, सोने से आलस बढ़ती है, जबकि सोने से थकान घटती है। सोने से थकान घटती है, आलस कम होता है, लेकिन कुछ लोग सो कर अपनी थकान बढ़ा लेते हैं। अगर आप मेहनत करके सोओगे तो उस सोने से आपकी थकान मिटेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन बिना मेहनत किए अगर लेटे रहोगे, कुंभकर्ण की तरह सोते रहोगे, तो जो ब्रेन की ऊर्जा बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी और ज्यादा आप आलसी हो जाओगे। तो ये जितने भी मोबाइल है ना, ये आपकी क्षमता को घटाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन किन कारणों से? सर ने, डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छी बात की कि बेटा आप पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। हमें पता ही नहीं, पहले एक लिस्ट बनाओ क्या छोड़ना है। फालतू के गपशप, चुगली, शिकायतें, मजाक, ये करना है कि छोड़ना है? छोड़ना है। चुगली करती हो एक दूसरे की? नहीं। कभी कभी तो कर ही लेती हो, चेहरा तो बता ही रहा है तुम्हारा, है नहीं? देखो, जो छोड़ना है, क्योंकि चुगली करने में भी एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है चुगली करने में भी। तो अपनी ऊर्जा बचाओ और अपने मन को मैग्नीफाइंग ग्लास बनाओ और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है उसमें पूरी ऊर्जा लगा दो और वो काम सबसे पहले करो। उसके बाद उससे बची हुई ऊर्जा रहेगी तो बाकी के लेस इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान दो। थैंक यू।